नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, आज से मैं आपके लिए साधक शब्द का संबोधन करूंगा, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए गीता एवं रामचरितमानस एक साधन है। जो इसकी साधना करता है वह साधक कहलाता है। मैं इस एपिसोड को लगभग 1000 व्यक्तियों को भेजता हूं, किंतु इसको सुनने वाले बहुत कम हैं। गीता में भी कहा गया है कि भगवान के पथ पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो भगवान को प्राप्त करने वाले हैं वो तो और भी कम हैं। अतः जो भगवान के पथ पर चलने वाले लोग हैं वही मेरे इस एपिसोड को सुनने वाले लोग बचे हैं। अतः उनको साधक मानते हुए मैं उनको प्रणाम करता हूं और एपिसोड को आगे बढ़ाता हूं। पिछले 53वें श्लोक में आपने जाना कि जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में निश्चित हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, तो तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो अभी तक आप जो साधक इस एपिसोड को सुनते हैं उनकी बुद्धि परमात्मा की तरफ आकर्षित अवश्य हो गई होगी। अब हम अगले श्लोकों की व्याख्या करेंगे, जिनमें ये बताया गया है कि परमात्मा प्राप्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे चलता है, कैसे वार्ताएं करता है। यदि आप अच्छे साधक बनना चाहते हैं और परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको परमात्मा प्राप्ति पुरुष, जिसे हम गुरु कहेंगे, उसकी शरण में जाना होगा। किंतु उस गुरु की पहचान कैसे करेंगे कि वह ईश्वर को प्राप्त पुरुष है? उसकी पहचान होने के बाद ही आप उसे गुरु बनाएंगे और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 54वां श्लोक इस प्रकार है, जिसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिद्धि किम प्रभाषेत किमासीज वज्रित किम, जिसका अर्थ है, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात कैसे आचरण करता है। यहाँ समाधिस्थस्य का अर्थ है जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। स्थित प्रगस्य का अर्थ है जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता है और परमात्मा का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वह स्थित प्रज्ञ है। पिछले श्लोकों में स्थिर बुद्धि का आपने अर्थ समझा। पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि बुद्धि का एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है तथा दूसरा विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बहुत सी शाखाएं हैं और वे संसार में उलझे हुए रहते हैं। स्थिर बुद्धि वाले साधक संसार की रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में ही स्थिर रहते हैं। उनका उद्देश्य परमात्मा ही होता है। उसकी बुद्धि एक निश्चय बुद्धि वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है, परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पातंजलि योग में तो मन की स्थिरता का महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि स्थिरता को महत्व देती है, जिसका कारण है कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण प्राप्ति होती है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण यह है कि मन स्थिर होने पर भी बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। का भाषा का अर्थ है स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं। इसका उत्तर भगवान ने अगले श्लोकों में दिया है। स्थितिद्धि किम प्रभाषेत, अर्थात वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, इसका उत्तर भगवान ने 56वें और 57वें श्लोक में दिया है। किमासीत का अर्थ है वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार में किस तरह उपराम होता है। इसका उत्तर भगवान 58 से 63वें श्लोक तक में दिया है। वज्रित किम का अर्थ है कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है। इसका उत्तर भगवान ने 64
में से 71वें तक श्लोक में दिया है। अतः आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुने। इससे आपको परमात्मा की प्राप्त व्यक्ति को पहचानने में आसानी होगी, उसे आप आध्यात्मिक गुरु बना सकते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यथा कामान स्वार्थान पार्थ मनोगतान आत्मन्य वात्मना तुष्ट स्थित प्रगत दोजते। जिसका अर्थ है, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामना को भली भांति त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को बताया है कि मन में आने वाली संपूर्ण कामनाओं का जब त्याग हो जाता है और व्यक्ति अपने आप में अपने से संतुष्ट रहता है, तब ऐसे व्यक्ति को आप स्थिर बुद्धि मानिए। कामनाएं चूंकि मन में आती हैं, अतः स्थिर बुद्धि पुरुष उनका त्याग मन से ही कर देते हैं। इस प्रकार उनके जीवन में सकाम कर्म की भावना ही खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति में अपने आप में ही स्वाभाविक संतोष उत्पन्न हो जाता है। स्वयं में संतोष उत्पन्न हो जाने से वह अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात वह व्यक्ति किसी प्रकार की कामना ही नहीं करता है। इन तथ्यों को भगवान अगले श्लोकों में और अच्छी तरह समझाएंगे। इसी प्रकार रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति वह है जिसकी संत जनों के संसर्ग में, सत्संग में जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक की को तिनके के समान समझता है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है और दूसरे के मत का खंडन नहीं करता है, जिसने सब कुतर्कों को दूर कर दिया है। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी मोह अज्ञान का अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश में मंद बुद्धि और भाग्यहीन है, उनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े रहते हैं। वह मूर्ख हठ के वश में होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित कर देते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत हैं और जो दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे श्री राम जी को कैसे जान सकते हैं? वह मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। यह प्रसंग उत्तरकांड के काकभूषण जी एवं गरुड़ जी के संवाद से लिया गया है, जो इस प्रकार है। प्रीति सदा सज्जन संसंग वन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा भगति पक्ष हट नहीं सठताई दुष्ट तर्क सब दूर बहाई हरि विषयक अस मोह विहंगा सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा माया बसमति मंद भागी हृदय जमनिका बहुविधि लागी ते सठ हठ बस संशय करें निज ज्ञान राम पर धरें काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा सक्त दुख रूप के किमी जाने रघुपति मूठ परे तम कूप। इस प्रकार गीता कहती है कि जो अपने आप में ही संतुष्ट है, मन में किसी प्रकार की कामना ना रखें। इसी सिद्धांत पर आधारित रामचरितमानस भी कहती है कि अपने आप में संतुष्ट यानी भगवान में ही रमे रहना है, और जो व्यक्ति भगवान में रमा रहता है, इसके अलावा कोई दूसरी कामना नहीं करता, वही परमात्मा प्राप्त व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति ही गुरु बनाने के योग्य है। तो साधकों, आज का ये एपिसोड था। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने आप को परमात्मा में रत रहने का अभ्यास करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। याद रहे हमारा नारा, गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचानी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।